क्या आपने कभी सोचा है कि स्कूल को घर बैठे यानी कि होम स्कूलिंग ज्यादातर लोग क्यों नहीं करते? जैसे कॉलेज, ओपन कॉलेज होता है, डिस्टेंस लर्निंग कॉलेज होता है, वैसे स्कूल्स क्यों नहीं होते? स्कूलिंग भी तो हो सकती है। ओपन स्कूलिंग, होम बेस्ड स्कूलिंग होती है, लेकिन बहुत कम लोग इसको प्रेफर करते हैं। रादर कॉलेजेस में भी आप ये देखेंगे, जो डिस्टेंस लर्निंग वाले कॉलेजेस हैं या ओपन कॉलेजेस हैं जिनमें आपको जाना नहीं होता, सिर्फ एग्जाम देने के लिए आप जाते हैं, उनको भी प्रेफर कम किया जाता है। ऐसा क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण है आप में आने वाले बदलाव का। आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि हमारे लिए रेगुलर कॉलेज या रेगुलर स्कूल जाना क्यों इंपॉर्टेंट होता है। क्यों एक डिस्टेंस लर्निंग डिग्री या डिस्टेंस लर्निंग क्वालिफिकेशन हम में वो काम नहीं कर पाती जो एक रेगुलर कॉलेज या रेगुलर स्कूल कर जाता है। सो हेलो एंड गुड इवनिंग, वेलकम टू लाइफ एक्सप्लेन्स। मैं हूं सीए निधि भास्कर एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। लाइफ एक्सप्लेन्स एक ऐसा चैनल है जहां पे हम डे इन एंड डे आउट रोज मर्रा की छोटी छोटी चीजों से कुछ ना कुछ सीखते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं होम बेस्ड स्कूलिंग या डिस्टेंस लर्निंग वाले कॉलेजेस वर्सेस रेगुलर स्कूल्स एंड रेगुलर कॉलेजेस के बारे में। सबसे पहली चीज, हम अगर स्कूल या कॉलेज जाते हैं तो उसका पर्पस क्या होता है? ये बहुत बड़ा मिथ होता है हमारे दिमाग में कि हम वहां सिर्फ पढ़ाई के लिए जा रहे हैं। सच्चाई हमारी पर्सनैलिटी से रिलेटेड होती है, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं। पढ़ाई तो आप घर बैठ के भी कर सकते हैं, और हम सुनते भी हैं बहुत सारे स्कूल्स में यहाँ पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई तो खुद ही करनी पड़ती है। यहाँ कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई तो खुद ही करनी होती है। लेकिन असल रोल एक स्कूल का, एक कॉलेज का पढ़ाई से बहुत ज्यादा बड़ा होता है। आप घर बैठ के किताबें पढ़ सकते हैं, कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, लेकिन आप सोशल स्किल्स डेवलप नहीं कर सकते। अकेले बंद कमरे में जहां आपके पास कोई नहीं है, वहां लोगों से डील कैसे करते हैं, दोस्त कैसे बनाते हैं, अपना नेटवर्क मजबूत कैसे करते हैं, ये सब चीजें नहीं हो सकती। जब आप कॉलेज, रेगुलर कॉलेज जाते हैं या रेगुलर स्कूल जाते हैं, आपके दोस्त बनते हैं। आप ही की क्लास में, आप ही के सेक्शन में आपको 20-30 बच्चे दिखते हैं। हर बच्चा अपने आप में एक अलग ही पर्सनैलिटी होता है। ऐसी अलग अलग पर्सनैलिटीज को जानना, समझना, उनके साथ रहना, उनके साथ टीम की तरह कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना, इवेंट्स अरेंज करना, ये सब आपकी पर्सनैलिटी के लिए बहुत जरूरी होता है। जब स्कूल में कोई रेस भी होती है या कॉलेज में कोई रेस भी होती है, आपको रेस जीतने के लिए भी लोग चाहिए होते हैं। वो आप अकेले घर बैठे नहीं जीत सकते। ऐसे में ये जो स्कूल्स और कॉलेजेस हैं, ये सिर्फ आपके पढ़ाई को शेप नहीं दे रहे होते, ये आपकी पर्सनालिटी को शेप दे रहे होते हैं। जाने अनजाने ये चीज आपको पता भी नहीं चलती कि आप कब एक टीम प्लेयर बनते चले जा रहे हैं। अगर आपके बहुत सारे दोस्त होते हैं, ये आपका फ्लेक्सिबल एटीट्यूड दिखाता है कि आप किसी भी तरह के इंसान के साथ मर्ज हो सकते हैं, जेल हो सकते हैं। इसी तरह के लोग जब ऑफिसेज में जाते हैं नौकरी करने, ऐसे लोगों को किसी भी टीम के साथ एडजस्ट होने में कोई बहुत दिक्कत नहीं आती। लेकिन जो इंसान स्कूल में भी कम दोस्त बनाता है, कॉलेज में कम दोस्त बनाता है, अकेला ही एक बेंच के कोने में साइड में बैठा होता है, उसकी जब वर्क लाइफ चालू होती है, ऑफिस चालू होता है, उसको वहां पे भी अपनी कॉलीग्स के साथ कोई भी रिलेशनशिप मेंटेन करने में, एक कॉलीग्स का वर्क कल्चर के साथ एडजस्ट होने में बहुत प्रॉब्लम आती है। जब हम ऑफिस में जाते हैं, वहां पे भी काम करने वालों के बीच में एक अलग ही बॉन्ड, एक अलग ही रिलेशनशिप होता है। ये रिलेशनशिप उनको एक साथ कंपनी के लिए काम करने के लिए और खुद के लिए भी डेवलपमेंट करने में बहुत रोल प्ले करता है। और अगर आपको कहीं जॉब नहीं भी करनी है, आप एक बिजनेस ही चालू करना चाहते हैं, तो भी डील तो लोगों के साथ ही करेंगे, चाहे वो आपके एम्प्लॉयज हो, चाहे वो आपके कस्टमर्स हो। पैसा तो कस्टमर्स से ही आएगा। यानी कि जब हम स्कूल्स और कॉलेजेस को सिर्फ एक पढ़ाई सिखाने का जरिया समझने लगते हैं, हम वहीं पे एक बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं। हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर जाते हैं कि स्कूल और कॉलेज सिर्फ पढ़ने के सोर्सेज नहीं है, ये हमारे एक पर्सनैलिटी चेंज करने के सोर्स होते हैं। एक ऐसा चेंज जो हमें दूसरों को समझना सिखाता है, दूसरों के साथ काम करना सिखाता है, उनको लीड करना सिखाता है, ऐसे दोस्त बनाना सिखाता है जो मुसीबत में हमारे साथ रहें, हमारी खुशियों में हमारे साथ रहें, उनकी खुशियों में हम उनके साथ रहें। तो कभी भी आपको कोई भी ये कहे कि डिस्टेंस लर्निंग से कॉलेज कर लीजिए या फिर होम स्कूलिंग बहुत बढ़िया होगी, इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा। केस टू केस बेसिस पे लोगों के लिए डिस्टेंस लर्निंग चीजें अच्छी हो सकती हैं, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो रेगुलर कॉलेज, रेगुलर स्कूल ही ऑप्ट कीजिए। हाँ, अगर इनके ऑप्शंस ही नहीं हैं तो कुछ ना करने से
फिर होम बेस या डिस्टेंस लर्निंग ही अच्छा है। लेकिन इन फैक्टर्स को भूलिएगा मत। अगर कॉलेज से सोशल स्किल्स नहीं ग्रैब कर पाए तो ये अपनी जिम्मेदारी बना लीजिए। अपने फैमिली मेंबर्स जहां आप रहते हैं उनके आसपास दोस्त बनाइए। उनसे बात करने में, उनको ऑब्जर्व करके आप बहुत चीजें सीखेंगे जो आपकी लाइफ में आगे तक आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ लर्निंग के साथ मिलेंगे। तब तक स्टे स्मार्ट, कीप ऑन लर्निंग एंड कीप ऑन ग्रोइंग। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।